बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इंसान अगर अपना ऑरा देखना चाहे, चेक करना चाहे, तो वो अपना ऑरा खुद भी देख सकता है कि वो कैसा है, कितना डेवलप्ड है, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैरियर, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उसमें। और ये ऑरा खुद से चेक करने के लिए पहली और बुनियादी शर्त ये है कि आप रेगुलरली ऑरा एक्सरसाइज करते हों। जो शख्स रेगुलरली ऑरा एक्सरसाइज करता है वो अपना ऑरा खुद जान सकता है कि वो कैसा है, कितना डेवलप्ड है और कितना पावरफुल है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपना नॉर्मल जिस तरह हम ऑरा एक्सरसाइज करते हैं उस तरीके से आपने एहतमाम करना है, वक्त निकालना है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है, सुकूत करना है और ऑरा एक्सरसाइज अपनी आपने शुरू करनी है। जब आप अपनी ऑरा एक्सरसाइज करेंगे, जो 3 मेन एनर्जी पॉइंट्स हमने डिफ़ाइन किए थे कि यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे, हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन, उसी तरीके से इन्हीं 3 पॉइंट्स हम एनर्जी आप निकालेंगे अपने और एनर्जी अपने अंदर से निकालेंगे, उसको निकलता हुआ देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आप ये खुद देख पाएंगे कि आपके किस ऑरा पॉइंट से एनर्जी ठीक निकल रही है और किस से ठीक नहीं निकल रही, कहाँ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, कहाँ कम तवज्जो की ज़रूरत है। इसी एक्सरसाइज करने से ही आपको पता चलेगा कि आपका ऑरा कैसा है। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपकी ऑरा एनर्जी तमाम पॉइंट से ठीक निकल रही है, स्मूथली निकल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा डेवलप्ड है और प्रोग्रेसिव है, वो अच्छा है। और अगर आपकी ऑरा एनर्जी नहीं निकल रही, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो आप ऑरा एक्सरसाइज रेगुलरली कर नहीं रहे, या आप अपने जहन को पुरसुकून नहीं कर पाए, अपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाए, या ये वजह भी हो सकती है कि ऑरा में कोई बैरियर या ब्लॉकेज आ गई है। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके कोई 2 पॉइंट से एनर्जी ठीक निकल रही है और किसी एक से एनर्जी ठीक नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब है, उसको ज़्यादा तवज्जो से वहाँ से एनर्जी ठीक करने की ज़रूरत है ताकि कंप्लीट ऑरा डेवलप हो जाए। अगर आप ये देखें कि आपकी एनर्जी तमाम एनर्जी पॉइंट से स्मूथली निकल तो रही है, लेकिन दूर तक नहीं जा पा रही या दूर तक आप उसको ले नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा डेवलप तो है लेकिन लिमिटेड है, उसको बढ़ाने की, उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, पावरफुल करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप देखेंगे एनर्जी निकल रही है लेकिन वीक है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी आपके अंदर अच्छी है, आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, अपनी सोच की ताकत से अपने ऑरा को स्ट्रांग और डोमिनेंट भी आप बना सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कभी तो आपको अपना ऑरा ठीक नज़र आता है और कभी वो ठीक नज़र नहीं आता, कभी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, कभी नहीं होती। ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर रहे हैं। तो अगर कभी और एक्सरसाइज अच्छी हो, एनर्जी अच्छी निकले और कभी ना एनर्जी अच्छी निकले, तो इसका मतलब है कि जब कभी किसी दिन आपकी एनर्जी ठीक नहीं निकल रही, तो आपके ऑरा के अंदर कोई वायरस हो सकता है या कोई बैरियर हो सकता है। वायरस और बैरियर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वायरस में एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को कहता हूँ, जैसे किसी से और एनर्जी इंटरेक्शन से कहीं इंटरफेरेंस आ गई है, एनर्जीज टकराती हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो जाती है। कहीं से कोई वायरस आ गया, कोई अनसीन एनर्जी आ गई, लोगों की बैड इंटेंशंस, नज़र वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं। इसको मैं एक्सटर्नल वायरस कहता हूँ। बैरियर मैं कहता हूँ इंटरनल बैरियर को। इंटरनल बैरियर्स ये होते हैं कि हमारी अपनी सोच, नेगेटिव सोच, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, रॉन्ग बिलीफ्स, हमारी एंजाइटी और हमारी डिप्रेशन जो है, ये भी हमारे ऑरा के अंदर बैरियर्स बना देती है। अब इसमें इसको और एक्सरसाइज करते हुए आइडेंटिफाई करने की कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वायरस होता है ना, वो आपको कम्प्लीटली आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी एनर्जी निकल ही नहीं पाती, आपको लगता है जैसे कम्प्लीटली कोई ब्लॉकेज हो गई है। अगर वायरस सिर्फ सर की तरफ हो तो सर के ऑरा पे कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी, सर की एनर्जी बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। जो बैरियर होता है, इंटरनल बैरियर, वो बिल्कुल अपनी आपकी बॉडी के करीब ये कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं करता। आपकी एनर्जी निकल तो रही होती है लेकिन वो एक ख़ास आपकी बॉडी के इर्द गिर्द समझ लें कि 1 फीट 2 फीट से आगे जाती हुई आपको नज़र नहीं आ रही होती, कि सिर्फ इस 1 फीट या 2 फीट के सर्कल के अंदर ही जा रही है। और वो एनर्जी रोशन और स्ट्रांग नहीं होती, वो धीमी होती है, बैठी बैठी एनर्जी होती है। वही मायूसी जो हमारे ख्यालात या डिप्रेशन, वही चीज़ हमारे ऑरा में भी नज़र आ रहा होता है हमें। तो ये डिफरेंस है वायरस और बैरियर में, और इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके इसको हमने ख़त्म करना है। जो वायरस है, वायरस रेगुलर एक्सरसाइज करने से ख़त्म होगा।
जो बैरियर है अपने आप को अपनी सोच ठीक करने से, अपना मोराल ठीक करने से, अपने आप को मोटिवेट करने से और पॉजिटिव सोचने से ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं खुद भी अपना ऑरा चेक करता रहता हूँ और मैं अपने ऑरा को क्लीन भी करता रहता हूँ। मैंने बहुत से स्पिरिचुअल वर्क करना होता है, बहुत सी मेडिटेशन करनी होती है। तो जो हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वायरस के आने के चांसेस होते हैं कि कहीं से भी वायरस अटैच हो सकता है। तो अपनी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। मैं भी इसी तरीके से अपनी ऑरा को चेक करता हूँ और अपने ऑरा की क्लीनिंग करता हूँ। एक तो मैं इसी तरह जो अपनी हॉरिजेंटल, वर्टिकल या सफ़ियर की शक्ल में रेज़ निकालते हैं ऑरा पॉइंट से, वो एनर्जी निकाल के देखता हूँ कि एनर्जी ठीक जा रही है, स्मूथ जा रही है, दूर तक जा रही है, हर तरफ जा रही है। एक तो इस तरीके से मैं उसको चेक करता हूँ। और किसी एक तरफ नहीं जा रही हो तो उस तरफ तो जो करता हूँ एक्सरसाइज से क्लीन हो जाती है। कलाम पाक साथ पढ़ के उसको हम एनर्जी निकालते हैं तो क्लीन भी हो जाती है। किसी एक और एनर्जी पॉइंट से नहीं निकल रही तो वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर कलाम पाक के साथ, तो क्लीन हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया सफ़ियर की शक्ल में रेज़ निकाल के एनर्जी पॉइंट से अपनी ऑरा की डायरेक्शंस और उसको प्रोग्रेस को चेक करते हैं। दूसरा मैं इस तरह भी करता हूँ कि मैं ऑल अराउंड सफ़ियर की शक्ल में एनर्जी निकालने के बजाय स्ट्रेट एनर्जी निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अपने फोरहेड से मैं स्ट्रेट एनर्जी सामने की तरफ निकाल के देखता हूँ, बैक पे, साइड्स पे, इसी तरह चेस्ट से हर तरफ स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सीधी एनर्जी जाना, हर तरफ मैं उसको घुमा के देखता हूँ कि ठीक जा रही है एनर्जी। जहाँ मुझे लगता है कि कमी बेशी है वहाँ पे उसको ज़्यादा तवज्जो दे के, एक्सरसाइज ज़्यादा करके, जिस तरीके से हम एनर्जी निकाल रहे हैं उसी तरीके से ज़्यादा देर फोकस करके, इर्तिकाज़ बढ़ा के, यानी ज़्यादा देर एनर्जी निकाल के और ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह ऑरा क्लीन हो जाता है। आप लोग भी इस तरह अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। कलाम पाक आपको मैंने बताया हुआ है, सूरह कौसर की स्पेशल एट्यूनमेंट है आपके पास, 100 या 200 दफ़ा आपने रोज़ाना पढ़ना है। ऑरा एक्सरसाइज में महारत हासिल करने के बाद आप ऑरा क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।